ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द कैंसेरियन सन मून राइजिंग, जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो पहले बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप की, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है सिचुएशन जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। कोई हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन हो, ओके, और या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं। इमोशंस जो है वो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है और काइंड ऑफ लाइक आप भूल नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस पर्सन की तरफ अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। आपको खुद को शायद हो सकता है समझ ना आ रहा हो व्हाई इट्स हैपनिंग, ओके। या इमोशंस बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि फ्लक्चुएट करना, ऊपर नीचे, तो बहुत कुछ मन में चल रहा है। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, ऑफ कोर्स आप यू आर रियलाइजिंग, ओके, आपको सिचुएशन समझ आ रही है। यू आर फीलिंग स्टक, ओके, आप स्टक महसूस कर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट्स हैपनिंग, ओके, कि आपको इसमें रुकना चाहिए या आपको इस सिचुएशन को छोड़ के निकल जाना चाहिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, जिनके साथ भी आप जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ऑलरेडी हो सकता है उनकी लाइफ में ऑप्शंस हो, ओके, या उनकी तरफ से मुझे कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा दैट दे आर टेकिंग स्पेसिफिक मूव, या दे हैव समबडी कि उनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, ओके। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स है, ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। ऑल्दो दे हैव ऑप्शंस, बट कोई है जो आपको रीच आउट करना चाहता है या आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। ये आपसे एज में यंग हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई बात करना चाहता है और आपको शायद ये इस बात का पता है। यू ऑलरेडी नो दैट, ओके। ये एनर्जी मुझे आपकी साइड से दिखाई दे रही है। सो हो सकता है यू वांट टू टॉक टू दिस पर्सन, कि आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं। लवर्स, या ये आपसे बात करना चाहते हैं। लवर्स एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि उनके मन में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं और वो आपकी तरफ ये लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं इन द फ्यूचर, कि आपकी तरफ वो एक स्टार्ट कि स्टार्ट करना या बात या रीच आउट करना, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आउटकम इज थिंकिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। रिकंसिल, मतलब सोच के फाइनली आई थिंक इट इज अबाउट रिकंसाइलिंग और रिकनेक्टिंग। किसी से आप बात कर रहे हैं, रिकनेक्ट कर रहे हैं, रिकंसाइल कर रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। इस सिचुएशन में आपकी एनर्जी ये है दैट आप चाहते हैं, मे बी आप चेंज चाहते हैं, यू वांट टू गेट ओवर दिस, या आपसे किसी से मिलना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कब ये साइकिल एंड होगा, कब आप इस पर्सन से मिल पाएंगे, बात कर पाएंगे, या बातें आगे बढ़ेंगी, या कुछ चेंज आएगा, स्थिति में कोई सुधार आएगा। ये आपकी थिंकिंग हो सकती है। तो वॉट एवर इट इज, मुझे यहाँ चांसेस दिखाई दे रहे हैं कनेक्टिंग और रिकंसिलिएशन। अब वो कितने टाइम तक चल पाएगा वो हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो कुछ के लिए हो सकता है कोई परमानेंट रीयूनियन हो या कनेक्टिविटी हो किसी पर्सन के साथ, या ऐसी किसी सिचुएशन में। जो लोग टोटली सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहां आप यू आर नॉट फीलिंग कंटेंट, और आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, यू शुड बी मोर फोकस्ड। और हो सकता है कि आप अपनी यू नो लाइक अपनी सक्सेस पे फोकस कर रहे हो बेसिकली, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। जो भी पास्ट में हुआ शायद हो सकता है आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं या अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, वो कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, या माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये ठीक नहीं है। बेटर टू फोकस ऑन योर सेल्फ। और हो सकता है आगे चल के लॉट ऑफ पीपल में बी इंटरेस्टेड इन यू, लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यस, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अट्रैक्शन और इमोशन, बट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, ओके। आप ट्रांसफॉर्म व्हाट यू वांट। मुझे लगता है आप बैलेंस्ड कनेक्शन की तलाश में हैं, आप क्लैरिटी चाहते हैं। और हो सकता है कि इट इज अबाउट लाइक मतलब ये कुछ पास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। मेरे को यहाँ ब्रेक थ्रू दिखाई दे रहा है, क्लैरिटी दिखाई दे रही है, कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, ओके। कुछ के लिए हो सकता है पास्ट कैन रिटर्न, ओके, टूवर्ड्स यू, बट मुझे लगता है कि ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं। चलिए,
नाउ बने रहिएगा, आगे अगर कुछ मैसेजेस आएंगे तो वो भी देखेंगे, पर पहले करियर की बात करना बहुत जरूरी है कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर ऑल द कैंसेरियंस, करियर वाइज मुझे लग रहा है चीजें पिकअप कर रही हैं। यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी, हो सकता है कि आपने कहीं कुछ पहले अप्लाई किया हो, सो फाइनली यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, पे रेस, कुछ के लिए हो सकता है ये कोई खुशी की बात हो सकती है, यू नो, गुड न्यूज, और या आपको आइडिया मिल सकता है, समथिंग समथिंग इज देयर। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं और आप भी पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। और शायद हो सकता है कि आप मतलब जीत आपकी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपने इस चीज का वेट किया है। यहाँ पे मुझे एक्सपेंशन कि आप अपने काम को ग्रो कर रहे हैं, ओके, एंड यहाँ अचीवमेंट का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड कुछ चेंजेस आ सकते हैं आपके करियर में, या आप खुद चेंजेस लेकर आ रहे हैं। अचीवमेंट का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड आ रहा है, अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है। आई थिंक यू आर ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट, कि आप इस चीज को लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी हैं या थे, बर्डन थे, बट फाइनली थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू, ओके। और हो सकता है कि आउटकम जो है वो पॉजिटिव निकले। यहाँ पर कुछ सिचुएशन जो है वो एंड होने वाली है, यस, बी रेडी फॉर दैट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज, ओके। 9 नंबर दिखाई दे रहा है, 9 के बाद 10 दिखाई दे रहा है, सो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। इधर आप चाहते हैं कि एंड ना हो और कुछ चीज रिवाइव हो, और इधर इट्स अबाउट यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इट, वट एवर इट इज। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो भी होगा आपके फेवर में होगा, कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो रिकग्निशन हो या कुछ भी है। लेट अस क्लैरिफाई कि कैंसेरियंस के लिए क्या और एनर्जी आ रही है, चाहे उनका करियर है या लव लाइफ है, क्या डिवाइन कहना चाहते हैं। ओके, सन कार्ड, आई ट्वाइस सॉ सन कार्ड, मुझे ऐसा लगता है एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पर मुझे लगता है आप अपना मन बना चुके हैं टू कम आउट ऑफ दैट जोन, ओके। कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं फ्रॉम द पास्ट जो आपको स्टिल होल्ड कर रही हैं, वो लव से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। अनहेल्दी पैटर्न्स या कुछ चीजें हैं जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही हैं, बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है आप उस चीज में से निकलने वाले हैं, ब्रेकिंग द पैटर्न्स, और आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं, जो दिल आपका कहता है वो जरूर होगा, आपकी लाइफ में खुशी आने वाली है। तो अपने मन की सुनिए, मुझे लगता है एक दरवाजा बिल्कुल आपकी आंखों के सामने खुला हुआ है, ठीक है। सो आपको बस उस पर स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो अब कुछ भी ऐसा ना होने दीजिए फ्रॉम द पास्ट, डू नॉट लेट इट होल्ड यू बैक। कुछ भी ऐसा जो मतलब आपको मतलब जो आपको रोक रहा हो आगे बढ़ने से, चाहे वो रिलेशनशिप है, टॉक्सिक साइकिल्स हैं, पैटर्न्स हैं, कुछ भी ऐसी एनर्जीज हैं, डोंट लेट इट होल्ड बैक, ओके। और अपने फियर जोन से बाहर निकलिए, ये आपको कैंसेरियन एंजल कहना चाहते हैं। बिलीव द डिवाइन एनर्जीज, ओके, वो आपके साथ हैं इस टाइम पर, आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आपको पूरा मदद कर रहे हैं, सो दैट आप आगे ग्रो कर सके। तो यस, इसका पूरा पूरा आपको फायदा उठाना चाहिए कैंसेरियंस। क्या गाइडेंस है आपके लिए? आपके लिए गाइडेंस ये है कि प्लीज डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ट्रस्ट कीजिए, ओके। ओल्ड लेयर शेड हो रही है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, जैसे कहते हैं ना आपने देखा है ना, इट इज, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ओल्ड लेयर शेड हो रही है। तो ये पेनफुल हो सकता है प्रोसेस, लेकिन ये सोच के मत बैठ जाइएगा कि ये आपका कंफर्ट जोन है, इसमें से आप नहीं निकल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लोगों को देख के बहुत खुशी होती है, या आप बहुत वो फील करते हो, अरे उसके साथ तो ऐसा हो गया, उसको तो ये मिल गया, लेकिन आप खुद कुछ उसके लिए हिम्मत नहीं करना चाहते हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, तो आपको एंजल्स कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। इफ यू वॉन्ट यू हैव टू डू, ओके। आपको अपने उस बेस से निकलना होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप बहुत इस चीज को पसंद करने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, आपकी खुद की लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। और मुझे, और यहाँ पर आपको एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि कम आउट ऑफ द लेजी एनर्जी, की लेजी एनर्जी से बाहर निकलिए, ट्रस्ट कीजिए। आप डिसीजन ऑलरेडी मुझे लग रहा है ले चुके हैं या बना चुके हैं, फाइनली अब बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, और वो एक लीप ऑफ फेथ लेना है, वो एक ट्रस्ट करना है इन द अननोन। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर।